Good morning, all of you. Welcome back to my online channel. Okay, and लास्ट लेक्चर पे हमने क्वेश्चन 7 तक डिस्कस कर लिया था. ये आपका स्टार्टिंग में हेड आप देख ही रहे होंगे. क्लास 12th का 2024 का हमारा क्या चल रहा है, क्वेश्चन पेपर चल रहा है बोर्ड एग्जाम का. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 पे कि आपको दिया हुआ है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के लिए प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको दिया है 5 ओम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको दिया है 5.23 ओम. ठीक है, it means the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको दिखा रहा है 5 ओम एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 5.23. When the thermometer is inserted in a hot bath, अगर हम उसको क्या करते हैं आपके पास किस में डाल देते हैं, एक तप्त उष्मक में प्रविष्ट कराते हैं या कोई आपका बॉइल वाटर है या उसमें डाल देते हैं, तो उस कंडीशन पे आपसे पूछा गया है कि जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 5.795 हो जाता है. तो उस कंडीशन पे आपने क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ द बाथ. तो उष्मक का ताप परिकलित कीजिए कि कितना चेंजेस आया उसके टेम्परेचर में. तो सिंपल हम इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू भी आपका समझ सकते हैं. जैसे सिंपली हमारा एक प्लेटिनम था, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कुछ ओम आया, सॉरी रेजिस्टेंस आपके पास 5 ओम हुआ, 100 पे वो चेंज होकर 5.23 हुआ. फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, इसमें जैसे पानी है बहुत सारा, इसमें हमने डाल दिया कोई इसको प्लेटिनम वायर्स को डाल दिया या प्लेटिनम रेजिस्टेंस जो तापमापी है उसको डाला. तो इस पे इसके टेम्परेचर पे कितना चेंजेस आया वो हमसे पूछा गया है. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, गिवन डाटा आपका लिखते हैं. हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी हम क्या करें, जब भी न्यूमेरिकल आपको दिया होगा चाहे किसी भी चैप्टर का हो, तो आप सबसे पहले गिवन डाटा की लिस्ट बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें जो रेजिस्टेंस दिया है वो 5 ओम है. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस को हम R0 लेट कर लेते हैं, ये हो गया 5 ओम. इसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो किस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस जो है वो कितना आपको गिवन करवाया है, अगर हम देखें क्वेश्चन में तो ये है 5.23 ओम. क्लियर है. इसके बाद जब हमने इसको किसी हॉट वाटर पे डिप कराया तो उस कंडीशन पे जो रेजिस्टेंस में चेंजेस आया, तो इसको हम बोल देते हैं, अगर हम टेम्परेचर को लेट कर ले कि जो टेम्परेचर है, लेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, यानी कि जो बाथ का टेम्परेचर है, ठीक है, तो उष्मक में जब प्रविष्ट करा रहे हैं उसके टेम्परेचर को हमने लेट कर लिया T डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये T डिग्री सेंटीग्रेड कितना चेंजेस आया है, 5.795 ओम. ठीक है, तो इसमें हमें एक्चुअल में टेम्परेचर में कितने चेंजेस या हमारे पास उष्मक का ताप कितना चेंज हुआ, टेम्परेचर में कितना आपका क्या हुआ, चेंजेस आया, वो हमने फाइंड करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको ये टेम्परेचर वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है हमारा, जिसमें हम रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, तो उसमें आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला अप्लाई होता है. ठीक है, एक फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला क्या है, RT माइनस R0 अपॉन में R100 माइनस R0. ठीक है, RT जो हमने लेट किया है टेम्परेचर, R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस, R100 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, R0 अगेन 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस, ये इक्वल होता है हमारे T अपॉन में 100 के. क्लियर है. अब इस T की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है. अरे यार, एक मिनट, इस T की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है. तो इस T की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 100 आपका क्या हो जाएगा, ये
100 जो होगा वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि RT माइनस R0 अपॉन में R100 माइनस R0। तो इसके इनटू में हम डाल देंगे किसको, 100 को। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन वैल्यूज को लिखेंगे। RT की वैल्यू हमारे पास चेंज हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गई, कितनी आई थी 5.795 और माइनस R0 की वैल्यू है 5 अपॉन में R100 की वैल्यू कितनी गिवन थी 5.23 माइनस 5 और इनटू में क्या है आपका पास 100। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 0.79। ठीक है, 2 डिजिट तक आप मैक्सिमम प्लेस तक आप निकाल सकते हैं। 0.23 इंटू में आपके पास आएगा 100। ठीक है, तो जब आप इस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ईयर बाद ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है कि क्या होता है जब एक दंड चुंबक को 2 खंडों में विभाजित करते हैं, यानी कि एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये 2 पार्ट्स क्या होते हैं आपका, देखो फर्स्ट ये कह रहा है कि इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपने करना है, सेकेंड में इसकी आपने लेंथ के परपेंडिकुलर आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो इसमें क्या है, सिंपली इसको अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग करें, ध्यान देना, अगर हम क्या करें अलोन लेंथ करें, ठीक, अलोन इट्स लेंथ, अगर मैं लेंथ के अकॉर्डिंग करूं यानी कि लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अगर अनुदिश में इसको डिवाइड करूं या पार्ट्स में करूं, तो हमेशा याद रखना जब हम एक बार मैग्नेट को कट करते हैं 2 पीस पे लेंथ के अकॉर्डिंग, तो वो बिहेव करता है एक किसकी तरह है, इंडिपेंडेंट आपके मैग्नेट की तरह, ठीक, स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो इसको हमेशा याद रखना, अगर आप लेंथ के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो इसमें 2 चीजों में आपकी क्या आता है, चेंजेस आता है। एक तो आता है पोल स्ट्रेंथ में चेंज, ध्यान से सुनना क्योंकि स्टेटमेंट लर्न करने में काफी लंबा लगता है, लेकिन अगर आप पॉइंट्स को देखें तो पॉइंट्स में आप स्टेटमेंट खुद बना सकते हैं। तो एक तो आपका डिफरेंस किस में आता है, पोल स्ट्रेंथ में आता है, एक आता है आपके डाइपोल मूवमेंट पे। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, पोल स्ट्रेंथ का मतलब है आपके पास ध्रुव प्रबलता, ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण। तो इन दोनों में ही चेंजेस आएगा। तो याद रखिएगा जब हम अलोन इट्स लेंथ कहेंगे, लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे, तो जो पोल स्ट्रेंथ होगा और जो पोल मूवमेंट या डाइपोल मूवमेंट होगा, ध्रुव प्रबलता और द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों के दो क्या हो जाते हैं, आपके हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो इसकी पूरी लैंग्वेज क्या बनेगी आपकी, कि जब किसी दंड चुंबक को लंबाई के अनुदिश काटा जाता है तो उस कंडीशन में इसकी ध्रुव प्रबलता और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों ही क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ठीक है, when a bar magnet is cut into 2 pieces along its length, then each piece behave like an independent magnet and pole strength and dipole moment is half। ठीक है, तो क्या हो जाती है, दोनों के दो हाफ हो जाते हैं। लेकिन इसी का जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि आपने लंबाई के लंबवत काटना है, यानी कि परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ आपने इसको करना है। तो उस कंडीशन पे याद रखना कि जो हमारी पोल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ जो होगी, ध्रुव प्रबलता जो होगी, वो अनचेंज रहेगी, इसमें ध्रुव प्रबलता में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण, वो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम क्या करेंगे, आपके पास जब पोल स्ट्रेंथ जो रहेगी आपके पास, अगर आप लेंथ के अनुदिश काटोगे, मतलब ऐसे ही आपने कट करना है, तो उस कंडीशन पे पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल मोमेंट दोनों के दो हाफ हो जाएंगे, ध्रुव प्रबलता और द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर में कट करेंगे, तो पोल स्ट्रेंथ यानी कि ध्रुव प्रबलता में तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, आपके पास हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्वेश्चन आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।